भारत के प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस जा रहे हैं और मॉरिशस जो है ना वो समझे इज़ अनदर इंडिया। कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात होगी और मोदी जी कोई ना कोई बिजनेस जो है वो हर जगह से ही जैसे होता है कि लेकर आते हैं, तो उसी का हम इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था सगार, ठीक है जी? और ये इट मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है जी? ये एक कॉन्सेप्ट है और इसकी ये बेसिकली इंडियन ओशन रीजन जो है, उसके लिए इन्होंने लॉन्च किया था 2015 के अंदर। सो इंडिया उस वक़्त ही सोच रहा था नरेंद्र मोदी के उस दौर के अंदर कि हमें हर कीमत पे अफ्रीका और ये जो इंडियन ओशन है इसको वैल्यू देनी है। मॉरिशस के लिए निकल चुके, वहां के नेशनल डे पे वो चीफ गेस्ट होंगे। अच्छा, मॉरिशस एक ऐसा कंट्री है ना, मॉरिशस या बोलिए लैटिन अमेरिका का कुछ एरिया, वो ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे हिस्टोरिकली स्लेव ट्रेड जो हुआ था वो अफ्रीका से अमेरिका हुआ, लेकिन कुछ स्लेव ट्रेड इंडिया से भी हुआ था। ये गन्ने की खेती के लिए लोग ले गए थे, लेकिन आज वहां पे एफ्लुएंट कम्युनिटी है। हम पीजी में देखते हैं इंडियन डायस्पोरा। इस समय करेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं रविंद्र राम गुलाम, वो भी एक इंडियन ओरिजिन के हैं। इससे पहले जो थे प्रविंद जगन्नाथ, वो भी इंडियन ओरिजिन के थे। उससे पहले जो सगर का जो विजन है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडियन ओशन की एक तो वो कह रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये नरेंद्र मोदी आप समझ लें सगा मॉरिशस इज़ इंडिया। मॉरिशस इंडिया ही है। 70% अवाम जो है उनके दिल, धड़कन, दिमाग हर चीज़ तो इंडियंस के साथ चलती है, ठीक है? तो फिर इंडिया ही है ना। इंडिया मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया बेसिकली बहुत सारे लोग जो मैं अगले दिन एक स्ट्रेटेजिक कल्चर पे प्रेजेंटेशन दे रहा था एट वन ऑफ द थिंक टैंक इन इस्लामाबाद। मैं वहाँ पे यही बता रहा था कि भाई साहब इंडिया जो है वो अब इंटरनेशनलाइज़ कर रहा है अपने आप को इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग थ्रू फेथ, थ्रू कल्चर, थ्रू इन चीज़ों के ज़रिए वो अपने आप को इंटरनेशनलाइज़ कर रहा है और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी तो हो गई चलो। मॉरिशस से जितनी भी इन्वेस्टमेंट इंडिया आती थी वो सारी टैक्स फ्री थी। तो मॉरिशस में बहुत सारी कंपनीज ने ऑफिस खोल लिए थे और वहां से हमारे अच्छे रिलेशंस थे। आज से भी कुछ टाइम पहले भी ये सिचुएशन थी कि मॉरिशस इंडिया लगभग, जैसे बोलते हैं कि मॉरिशस इंडिया लगभग यहाँ से बहुत सारे लोग टूरिस्ट वहां जाते थे और वो इंडियन इकोनॉमी के एक पोर्शन में आ गया था, लगभग एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी का पार्टी बन गया था। आज भी मॉरिशस को हम ऐसे देखते हैं कि ये हमने उन्हें सर्विलेंस इक्विपमेंट्स दिए कि हमारा ही एक बहुत पुराना दोस्त है, अच्छा दोस्त है, हम भी शेयर द सेम कल्चरल हेरिटेज। फॉरेन कंट्री में कहीं जा करके आप पराठे को पराठा बोलो और आपको मिल जाए तो वो मॉरिशस है, वो कंट्रीज है। मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या होनी है वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ही बैठेगी, इंडियन नेवी जाएगी वहाँ पे, ठीक है जनाब, सीधी सी बात करनी चाहिए। और ये जो इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बाकी जी ट्रेड, कनेक्टिविटी, ब्लू इकोनॉमी, दिस दैट, ये अल्फाज ही होते हैं, ठीक है। इंडिया बाकी कहता है जी हम काफ़ी काम करेंगे उनके लिए। इंडिया उनकी जो ये सगार के कॉन्सेप्ट के तहत जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, जो मेडिकल ये चीज़ें हैं इस तरह की, एंड फिर बाकी जी फिर पायरेसी, स्मगलिंग, इस तरह के जो इलीगल फिशिंग टाइप और चीज़ें होती हैं उस। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान इनसाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मॉरिशस में भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उनके साथ उप प्रधानमंत्री, मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश, नेशनल असेंबली का स्पीकर, विपक्ष के नेता, विदेश मंत्री, कैबिनेट सचिव साथ में थे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कुल 200 गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, जिनमें सांसद, विधायक, राजनीतिक दल और धार्मिक नेता शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार से शुरू हो रहे इस दौरे के दौरान पीएम मोदी 20 से अधिक भारत निर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें क्षमता निर्माण से लेकर समुदाय आधारित ढांचागत परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट को देखकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। उनका कहना है कि जिस प्रकार पाकिस्तान पहले अरब देशों से अपने संबंध बनाकर रखता था, उसी प्रकार भारत अब अपने संबंध मॉरिशस और उनके जैसे देशों से बनाकर रखना चाह रहा है, जो कि धार्मिक भी हो, कल्चरल भी हो, सब तरीके के हों। पाकिस्तान में मोदी जी की इस विजिट को लेकर चर्चा है, इसके बारे में बात की जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया का इस बारे में क्या रिएक्शन है, हम देखते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
मॉरिशियस जो है ना, वो समझे इज अनदर इंडिया। उसकी वजह यह है कि इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशन है। आपको पता है कि जो 68% ऑफ द मॉरिशियन पॉपुलेशन है, दैट इज इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन। और ये वो लोग थे जो ब्रिटिश टाइम में वहाँ चले गए थे, दोज हु वर लेबरर्स, वर्कर्स, उस वक़्त काम करने के लिए। और वहाँ पे जो कल्चरल एंड रिलीजियस टाइज़ हैं, हम इंडिया के बहुत मज़बूत हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, रियली स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। 68% मॉरिशस की जो आबादी है, दैट इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो इंडिया अब अपने आप को इस ग्लोबल लैंडस्केप में देखता है कि भाई दिस इज़ वेयर वी आर। और अभी आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो मॉरिशस की लीडरशिप के इनविटेशन पे वहाँ पहुँचे हैं। सो इट मीन्स आपको इससे थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा लें कि मॉरिशस भारत के बारे में क्या समझ रहा है। और सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊँ, ये तो मैंने आपको बताया ना कि ये एक चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बैक इन थोड़ा 2015 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गए थे वहाँ पे, ठीक है? मॉरिशस के अंदर 2015 के अंदर, और वहाँ से इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था सगार, ठीक है जी? और ये इट मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है जी? ये एक कांसेप्ट है, और इसकी ये बेसिकली इंडियन ओशन रीजन जो है, उसके लिए इन्होंने लॉन्च किया था 2015 के अंदर। सो इंडिया उस वक़्त ही सोच रहा था, नरेंद्र मोदी के उस दौर के अंदर, कि हमें हर कीमत पे अफ्रीका और ये जो इंडियन ओशन है इसको वैल्यू देनी है। आपको पता है कि ये जो इम्पोर्टेंट एरिया है सागर का, जिसको मैं बेसिकली, तो नरेंद्र मोदी का उस वक़्त ये विज़न था। उस वक़्त ज़ाहिर बात है डॉक्टर जयशंकर वाज़ नॉट द फॉरेन मिनिस्टर। उस वक़्त फॉरेन मिनिस्टर थीं मैडम, जो बाद में उनकी रहलत हो गई, वफ़ात पा गईं। अभी उनकी बेटी जो है वो मेंबर पार्लियामेंट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी वाज अ लॉयर एज वेल। और आई जस्ट कांट रिकॉल हर नेम। उसमें वो कहते हैं हम आपके साथ हैं, ठीक है जी? इंडियन ओशन रीजन आपको पता है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड एनर्जी रूट। मैंने आपको पहले बताया था कि इंडियन ओशन रीजन, जो इंडियन ओशन है ना, ये सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए मैटर करता है। आपने कभी सुना लफ्ज़ डॉक्टर जयशंकर के मुँह से, यू नो, रोबस्ट एंड रेज़िलिएंट सप्लाई चेन? समझ रहे हैं आप? ये सप्लाई चेन का मसला सारा। ये मॉरिशस भी इनको इसीलिए चाहिए। अफ्रीका भी इंडिया को इसीलिए चाहिए। एक अफ्रीका अपने कल्चरल कनेक्शन भी वो निकाल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके जो ताल्लुकात हैं वो इस सेंस में भी हैं कि हमें रिलीजियस और ये सारी चीज़ें भी हैं, और वो कारोबार उनको पता है अफ्रीका से। इंडियंस को ये एडवांटेज है, जैसे हमें एडवांटेज था ना, मिडल ईस्ट जाते थे बहुत ज़्यादा, और हम एक रिलीजियस कनेक्शन वहाँ पे हमने बिल्ड किया। इस तरह इंडिया अपने कनेक्शन जो है वो यहाँ पे बिल्ड कर रहा है, और बड़े तगड़े कनेक्शन बिल्ड कर रहा है भाई। उसने उसने इंडिया ने अपने कनेक्शन बिल्ड कर लिए हैं। अब उनको पता है कि क्या करना है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो लेके चलनी।